हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर ऑफिशियली अपडेट आज यहाँ पे देखने को मिला, लेट नाइट को देखने को मिला, पर जो आज उसको जारी किया गया था, कल के डेट में उसको जो है ऑर्डर को प्रिंट किया गया और आज की डेट में उसे अभी रिसेंटली जारी किया गया है। तो फिलहाल इस अपडेट को लेकर क्या जानकारी रहेगी वो भी कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ रिलीजिंग प्राइस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है, तो वो चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। पर यहाँ पे बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की इस रिपोर्ट को लेकर अगर बात की जाए तो डेट आज की होने वाली है, पर यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की तरफ से जो अपडेट किया गया है वो ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार 12 जुलाई 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों पर भी विचार और चर्चा की जाएगी, जिसमें बीएसई और एनएसई पर इक्विटी शेयरों की पुनः सूचीबद्धता की तैयारी जो 14 जुलाई 2025 को होने वाली है, जिसमें परिचालन, संचार और अनुपालन तत्परता शामिल है। तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इसके अलावा बोर्ड के विचाराधीन कुछ लंबित कॉरपोरेट कार्रवाइयों को भी समीक्षा और समापन के लिए चर्चा की जाएगी। विस्तार और विकास के अवसरों के रूप में नए उत्पादों पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य लंबित मंदों को लेना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो किए जाने वाले है। कल 12 जुलाई को ये मीटिंग होने वाली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहने वाली है वो रहेगी रिलीजिंग प्राइस के लिए जो फिक्स जो प्राइस है वो क्या रहेगी, क्योंकि अभी इक्विटी शेयरों में जो अभी जो प्राइस तय की जाएगी कि अभी जो रिसेंटली लास्ट टाइम में जैसे क्लोजिंग जो हुई थी 10 रुपये 88 पैसे के ऊपर, जो दिसंबर में जब लास्ट ट्रेड चला था तो उस टाइम 10 रुपये 28 पैसे पे बीएसई पे क्लोजिंग थी और 10 रुपये 25 पैसे की एनएसई पे क्लोजिंग थी। तो उस प्राइस को अब जो है कस्टमाइज किया जाएगा और उस अकॉर्डिंग जो है कंपनी की जो रिलीजिंग प्राइस है वो तय की जाने वाली है। कह सकते हैं कि एक नए जो एसएमई आईपीओ मार्केट में लॉन्च होते हैं, जो लिस्टेड होते हैं, उस तरीके से कंपनी का जो लिस्टिंग है रिलिस्टिंग जो किया जाएगा एसपीओएस प्रणाली के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। इसके अलावा आने वाले टाइम में सेट की जो हियरिंग है वो भी होगी, तो उस पर भी देखते हैं, लेट्स सी क्या ही अपडेट रहता है। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिल रही है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी रिलीजिंग प्राइस क्या है। तो यही सबसे बड़ा सवाल अभी सभी जो शेयर होल्डर्स का कमेंट में देखने को मिला है कि क्या प्राइस रह सकती है। तो प्राइस में देखो, अभी जहाँ तक कल की जो मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो उसी में सब चीज़ें जो फाइनल है वो होने वाली है। तो उसमें जो मिनिमम रह सकती है, तो यहाँ पे क्योंकि 52 सप्ताह का जो लो है वो 6 रुपये 65 पैसे और 10 रुपये 40 पैसे अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है, वैसे पर 10 रुपये 28 पैसे पे इस चीज़ को काउंटिंग पे लिया जाएगा। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें जो है काउंटिंग पे रहने वाली है, जिस चीज़ों के अलावा ही जो अपडेट है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसएसपी जो रिलीज़ हुई है Q1 के लिए, तो Q1 की एसएसपी में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई, क्योंकि पिछले 3 जो रिजल्ट यहाँ पे जा चुके हैं तो उनमें चेंज इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि एक बार भी एक सिंगल शेयर ट्रेड नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे इनमें कोई चेंज नहीं आया और इसी की वजह से अभी कंपनी के जो नंबर्स हैं अब वो कब तक आते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपनी इनने जो रिजल्ट जारी करने वाली है तो ये रिजल्ट कब तक जारी करते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ ये रहेगी रिलिस्टिंग के बाद में कब तक बोर्ड मीटिंग दोबारा होती है, क्या जो कल बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो उसके अंदर क्या Q1 के लिए डिस्कशन होता है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मायना रखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अब कंपनी पहले तारीख पे तारीख ऑलरेडी निवेशकों को दे चुकी है, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आ रही है कि अब जो होने वाला है वो अब किसी ने सोचे ना हो, वो वाली बात होती हुई नजर आई है। क्योंकि अभी कंपनी के जो मैनेजमेंट को लेकर भी अपॉइंटमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, रेगुलर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अपडेट हो रही है। तो अब कंपनी अपने कर्जों को लेकर, या कह सकते हैं कि कंपनी का कर्ज तो काफ़ी ज़्यादा टोटल 0 है, जो यहाँ पे आप चेकआउट कर ही सकते हैं। पर एनुअली तौर पर कंपनी के क्या आंकड़े निकल के आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा। इसके अलावा कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है, और जैसे ट्रेनोवा कंपनी की जो अभी यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप की जो सहायक कंपनी है ट्रेनोवा, तो उसका भी रेवेन्यू इससे Q1 के रिजल्ट के अंदर जुड़कर आता है। फिर उसके बाद क्या प्रॉफिट निकल के आते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें अभी के टाइम महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल रही है।
तो यही बड़ी वजह रहने वाली है कंपनी के इस रिजल्ट की खासियत की, जो अभी कंपनी जल्दी जो जारी करेगी। रिलिस्टिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अभी कंपनी के जो चेंजेस हैं उसमें कुछ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई नहीं है, क्योंकि अभी रिलिस्टिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है और रिलिस्टिंग की प्राइस सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद ट्रेड किस प्रकार होती है मार्केट में, किस प्रकार की रिलिस्टिंग कंपनी लेके आती है, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।